तो दोस्तों उसके बाद हम पहुंच चुके हैं सीधे दुकान में और अभी हमको शॉपिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है लड्डू गोपाल जी के कपड़े, क्योंकि हमने अपने लिए शॉपिंग कर ली है, सामान खरीद लिया है, लेकिन अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ले जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी आने वाला है राखी का त्यौहार। तो इसीलिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए कपड़े बनाएंगे। तो हमारे 3 लड्डू गोपाल हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि दिखाया भी था। तो उनके लिए कपड़े ले जा रहे हैं, माला हो गई और ये पगड़ी हो गई अपने लड्डू गोपाल के लिए। बहुत प्यारे दिखेंगे इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो इसलिए रखा क्योंकि पिछली वीडियो मेरी पार्ट 1 में बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो मैं इसमें आपको उतने अच्छे से नहीं दिखा पाती और फिर थोड़ी दिक्कत भी होती है लॉन्ग वीडियो में। तो इसीलिए बाहर देखा और दुकान से ही तो हाथी राजा बहुत बड़े दिख रहे थे बाहर, और बहुत बैंड बाजा और नगाड़े बज रहे थे, साथ में ये घोड़े भी चल रहे थे और डीजे इतने ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। तो हम बाहर आके देखा, हमने दुकान से बाहर आके, तो इतनी सारी पब्लिक भी थी, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि महादेव जी की झांकी निकल रही है। सामने आप देख ही सकते हो जो माता पार्वती और शिव जी का रोल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नृत्य कर रहे थे और बहुत भीड़ हुई थी यहाँ पर, मतलब कि थोड़ी सी भी इधर उधर होने की जगह नहीं थी। रोड में ही गाड़ियों के लिए जगह नहीं थी क्योंकि पास में ही नर्मदा जी पड़ती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ हुई थी क्योंकि ये सब वहीं नर्मदा जी पे ही जा रहे थे, तो इसीलिए बहुत भीड़ हो रखी थी। और हमने भी सामान खरीद के दुकान से बाहर ही निकले थे, तो उतने में ये झांकी आ गई थी क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी झांकी नहीं देखी हुई है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होते हैं, भगवान जी के त्यौहार होते हैं, तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, ऐसी झांकी निकलती है। तो हमने पहली बार देखा है और साथ में उनके जो हमारे शिव जी के भूतगण हैं, मतलब बने हुए हैं, वो भी अच्छा नृत्य कर रहे थे और इतने ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा था, बहुत ज़ोर से डीजे बज रहा था और बहुत सारी पब्लिक भी हुई थी क्योंकि झांकी निकल रही है महादेव जी की, तो इसीलिए। और आप देख सकते हैं आगे वो सामने ही है हमारे महादेव जी, जो कि ये मूर्ति बेंगलुरु में है। तो अभी यहाँ पर नर्मदा जी पे भी स्थापित कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि यहाँ पे उनकी ये वाली मूर्ति नहीं थी, बाकी सब तो है ही, तो इसीलिए आज यहाँ नर्मदा जी पे स्थापित कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी झांकी निकल रही थी और पूरे डीजे के साथ, बैंड के साथ, हाथी राजा हो गए, घोड़े हो गए, सब कुछ। और उनके पीछे पीछे जा रहे थे ये कावड़, मतलब कि कावड़ यात्रा, जो कावड़ लेके जा रहे थे क्योंकि नर्मदा जी का जल लेके जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतनी भीड़ थी कि हम लोग जहाँ पे खड़े थे बस वहीं पे ही थे, खड़े देख रहे थे। बहुत सारी पब्लिक थी, गाड़ियों के लिए भी जगह नहीं थी। अब थोड़ा आगे चले गए हैं नर्मदा जी की तरफ, तो इसीलिए कम हो गई है और हम भी चलेंगे सीधे घर को ही, क्योंकि सामान हमने खरीद ही लिया। चलते हैं सीधे घर की तरफ क्योंकि सामान भी खरीद लिया है और सुबह से आए हैं, थकान भी हो गई है घूमते घूमते। और अभी चलते हैं ये खूबसूरत नज़ारे के साथ, क्योंकि हरे भरे खेत हो रखे हैं, आसमान पूरा सफ़ेद हो रखा है, शायद बारिश होने वाली है, तो इसलिए बारिश होने से पहले हम भी पहुंच जाते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे